गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 11वीं जीव विज्ञान विषय में पुष्प के संरचना एवं कार्य का अध्ययन करेंगे। शेष टॉपिक का हम पिछले क्लास में कैलिक्स और कोरोला की उनकी विभिन्न स्थितियों का अध्ययन किए। अगला टॉपिक है हमारा पुमंग। या इसको एंड्रोशियम कहते हैं। पुष्पी पत्र का तृतीय चक्र जो नर जनन अंग का कार्य करता है और पॉलन ग्रैंड का निर्माण करता है, इसे एंड्रोशियम या पुमंग कहते हैं। इनकी संरचना देखें तो एंड्रोशियम और पुमंग मुख्य रूप से 3 भागों का बना होता है। पहला पुतंतु, दूसरा परागकोश और तीसरा योजी। पुमंग का वह भाग जो पुष्पासन से जुड़ा हुआ रहता है एक तंतु के रूप में, इसे पुतंतु कहते हैं या फिलामेंट। पुतंतु और परागकोश जिस भाग से जुड़ा हुआ रहता है इस भाग को बोलते हैं योजी। और ऊपर इस प्रकार से 2 कोष्ठ की तरह संरचना दिखेगी, इसको पराग कोश या एंथर कहेंगे, परागकोश या एंथर। इसी परागकोश या एंथर का जब सेक्शन कटिंग करेंगे तो इसके अंदर 4 गोलाकार संरचनाएं दिखाई देगी। इस गोलाकार संरचना को ही परागकोश कहते हैं। इसके अंदर छोटी छोटी संरचनाएं बनती है, स्पोर या इसको पॉलन ग्रेन या परागकण कहते हैं। यही परागकण पौधे का नर जनन अंग होता है या माइक्रोस्पोर कहते हैं। जिन पादपों में ये 2 कोष्ठ पाया जाता है उसे डाइथिकस, जिसमें 1 कोष्ठ पाया जाता है उसे मोनोथिकस कहते हैं। कुछ पौधे हैं जिसमें एंथर या इनकी इकाई को स्टेमेन कहते हैं। इनके एक इकाई है उसे स्टेमेन कहते हैं। पुंकेसर, जिसमें पुंकेसर कुछ में पाया जाता है, यदि वो फंक्शनल नहीं है, कुछ में उसका अभाव होता है परागकोशों का, यदि कुछ में नहीं भी है तो इस प्रकार के कंडीशन को स्टेमेनाइट कहते हैं। यह पाया जाता है अमलतास और गुलमोहर में, जिसमें पराग कोश में परागकण नहीं बनते। एक परागकण का संरचना हुआ। इसके पश्चात पराग कोशों का निवेशन। परागकोश का निवेशन। फिलामेंट अर्थात पुतंतु और परागकोश के जो जुड़ने का क्रम होता है उस क्रम को बोलते हैं परागकोश का निवेशन। तो फिलामेंट और एंथर लोब या परागकोश कैसे जुड़ते हैं, ये 4 प्रकार से है। बेसी फिक्स्ड, जब परागकोश
और पुतंतु इसके योजी के साथ यदि उसके बेस से, आधार से जुड़ते हैं, इस प्रकार के कंडीशन को बोलते हैं बेसी फिक्स्ड। ये पाया जाता है सरसों, एक उदाहरण लेंगे सरसों में। दूसरा प्रकार है इसका डार्सी फिक्स्ड। जब परागकोश और फिलामेंट उनके डार्सल सरफेस से जुड़ता है, उनके योजी का भाग उनके डार्सल सरफेस अर्थात पीछे के ओर जुड़ते हैं, तो इस प्रकार के जो जुड़ने का क्रम होता है उसे डार्सी फिक्स कहते हैं। एक एग्जांपल है पेसी फ्लोरा में पाया जाता है, पेसी फ्लोरा में इस प्रकार के कंडीशन होते हैं डार्सी फिक्स्ड। तीसरा है एडनेट। इस एडनेट में परागकोश दोनों किनारे पर होते हैं और इनके फिलामेंट इनके पूरे भागों से जुड़े होते हैं बीचों बीच, और ये हो गया एंथर, ये फिलामेंट। तो इस प्रकार के जो संरचनाएं होती है या जुड़ने का क्रम, इस क्रम को बोलते हैं एडनेट। ये पाया जाता है आलू, चंपा, ऐसे कुछ पुष्पों में पाया जाता है। चौथा इसका प्रकार है वर्सेटाइल, मुक्त डोली बोलते हैं। मुक्त डोली में क्या होता है, जो पराग कोष जो होते हैं ऐसे लंबे लंबे होते हैं और इनके डार्सल सतह किसी एक बिंदु पर पुतंतु से टिका रहता है। ये पुतंतु हो गया और यहां पर ये जुड़ा हुआ है। इस प्रकार के जो संरचनाएं होती है इसको वर्सेटाइल बोलते हैं। मुक्त डोली ये घास कुल के पादपों में पाया जाता है, धान, गेहूं, मक्का और जितने भी घास हैं, तो घास कुल के पादपों में ये सभी वर्सेटाइल पाए जाते हैं। यह है पराग कोषों का निवेशन। इसके बाद पुंकेसरों का ससंजन। पुंकेसरों का ससंजन। पुंकेसरों का ससंजन का मतलब होता है कि पौधे में उपस्थित उसी पुष्प के जो पुंकेसर होते हैं वो आपस में किस प्रकार से जुड़े होते हैं। एक ही संरचना है सभी पुंकेसर और किस प्रकार के क्रम में रहते हैं या किस प्रकार से जुड़े होते हैं, इसको बोलते हैं पुंकेसरों का ससंजन। तो पुंकेसरों का ससंजन में देखेंगे, पहला है एक संघी। जब सभी पुंकेसर की जो लंबाई होते हैं वो समान लंबाई के उनके जो फिलामेंट होते हैं उन समान लंबाई के होंगे और सभी आपस में एक साथ जुड़े होते हैं और ये जो टाइल होता है उसके ऊपर एक पुंकेसरीय नाल बनाते हुए आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार के जो संरचनाएं होती है एक संघी या मोनोएडेल्फस कंडीशन, ये पाया जाता है गुड़हल में। गुड़हल के पुष्प में इस प्रकार की संरचनाएं होती है।
दूसरा है द्विसंघी। जब पुंकेसर जो होते हैं वो दो समूह में होते हैं। संघी मतलब संघ में या दो समूह में, डाई ए डेल्फस कंडीशन। तब इस प्रकार के जैसे बहुत सारे पुंकेसर आपस में एक ही जगह से उत्पन्न हुए, ये देखिए, और एक पुंकेसर स्वतंत्र है, तो दो संघ हो गया। नाव का एक समूह और एक अलग, नाव धन एक। यदि हम पुष्प सूत्र लिखेंगे उस समय इसको क्या बताएंगे? नाव धन एक। नाव को कोष्टक में लिखेंगे, नाव धन एक। नाव आपस में जुड़े हुए और एक स्वतंत्र। ये पाया जाता है मटर कुल के पुष्प में। जितने भी मटर कुल के पुष्प हैं, मटर, चना, अरहर, सेम, बरबट्टी, इसमें पाया जाता है। इनको बोलते हैं द्विसंघी। तीसरा बहुसंघी। जब पुंकेसर दो से अधिक समूह में होते हैं तो इस प्रकार के संरचना को बोलते हैं बहुसंघी। बहु मतलब बहुत सारे। ये एक समूह बनाए, ये दूसरा समूह, ये ऐसा तीन समूह हो गया अलग अलग। देखिए इस प्रकार की जो संरचनाएं होती है ना, पॉलीडेल्फस कंडीशन नींबू में पाया जाता है। नींबू, संतरा, मौसम्बी, इसमें देखने को मिलेगा आपको। चौथा कंडीशन संपरागाशय या सिंजीनियस कंडीशन बोलते हैं इसको अंग्रेजी में। जब पुंकेसर के जो एंथर होते हैं, परागकोश, वो आपस में जुड़े होते हैं और फिलामेंट स्वतंत्र होते हुए एक समूह बनाते हैं। जैसे ये एंथर, दूसरा एंथर, तीसरा एंथर, चौथा एंथर और ये पांचवा एंथर। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि एंथर आपस में जुड़े हुए हैं। एंथर की जो दीवार है आपस में जुड़े हुए गोलाकार संरचना बनाएंगे स्टिग्मा को घेरते हुए, स्टाइल ऑफ स्टिग्मा घेरते हुए। और इनके जो पूतंतु हैं ये स्वतंत्र हैं, पूतंतु स्वतंत्र है। तब इसको बोलते हैं संपरागाशय या सिंजीनियस कंडीशन। ये पाया जाता है सूर्यमुखी या कंपोजिटिव फैमिली में पाया जाता है। नंबर पांचवा युक्त पराकोशी या सिनएंड्रस कंडीशन। जब पुंकेसर के परागकोश और फिलामेंट आपस में जुड़े हुए थे, फिलामेंट और परागकोश दोनों आपस में जुड़े होते हैं, तब इस प्रकार की कंडीशन को बोलते हैं सिनएंड्रस या युक्ता पराकोशी। ये पाया जाता है कद्दू में। और कद्दू कुल के जितने पौधे हैं, लौकी, डोरगा, तोरई इत्यादि है, वो सब में पाता है, अर्थात कुकुरबिटेसी कुल में पाया जाता है। यह है पुंकेसरों का ससंजन। इसके बाद है पुंकेसरों का आसंजन। ससंजन के बाद आसंजन। पुंकेसरों का आसंजन। जब पुष्प के पुंकेसर वो दूसरे पुष्पी पत्र के साथ कोई संबंध बनाता है या जुड़ा हुआ रहता है, दूसरे पुष्पी पत्र मतलब या तो कैलिक्स कोरोला के साथ जुड़ेगा, तब इस प्रकार का जो कंडीशन होता है उसको बोलते हैं पुष्पों का पुंकेसरों का आसंजन। इसमें पहला है दल लग्न। जब पुंकेसर
दल के साथ जुड़ा होगा, या उसको ऐसे कहें स्टेमेन जो है वो पेटल के साथ जुड़ा होता है। तो इस प्रकार की जो कंडीशन होता है उसको दल लग्न कहते हैं। और ये पाया जाता है कनेर में, धतुरा में, बेसाम, कनेर, धतूरा, बेशरम, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिनके फ्लावर में इस प्रकार की कंडीशन देखने को मिलता है, इपीपेटलस कंडीशन या दल लग्न। कंडीशन नंबर 2 इपीफाइलस या परिदल लग्न। जब स्टेमेन टेपल के साथ जुड़ा होता है, परिदल के साथ, तब इस प्रकार के कंडीशन को परिदल लग्न कहते हैं। एक बीजपत्री पादपों में इस प्रकार से प्याज में, सतावर में आपको देखने को मिलेगा। फिर पुंजायांगी मतलब सिनेंड्रस कंडीशन, पुंजायांगी नाम से स्पष्ट है, पुंकेसर और जायांग आपस में जुड़े होते हैं, है ना, पुमंग और जायांग, अर्थात स्टेमेन जो है ओवरी के साथ जुड़ा होता है। तब इस प्रकार कंडीशन को बोलते हैं पुंजायांगी, अंग्रेजी में बोलते हैं सिनेंड्रस कंडीशन। ये पाया जाता है मदार में, केलोट्रॉपिस प्रोसेरा, जिसको फुड़हर कहते हैं गांव के भाषा में, वही पौधा है। नंबर 4 पुंजायांग जायांग स्तंभी, कुछ पौधे होते हैं जिनके पुंकेसर और उनके स्टिग्मा एक साथ जुड़े होते हैं, स्टिग्मेटिक हेड जो होते हैं वो पुंकेसर के साथ जुड़ते हैं। तब इस टाइप के जो कंडीशन होता है पुंजायांग स्तंभी या गाइनोस्टेजियम, अंग्रेजी में ये आर्किड के पौधा में पाया जाता है ना, गाइनोस्टेजियम। और मदार में भी होता है गाइनोस्टेजियम, सिनेंड्रस भी होगा और गाइनोस्टेजियम भी होता है मदार में, क्योंकि उनके स्टिग्मेटिक हेड के साथ उनके एंथर जुड़े हुए रहते हैं। तो है पुंकेसरों का आसंजन। उसके बाद है पुंकेसरों की लंबाई। आसंजन के बाद पुंकेसरों की लंबाई। इनके लंबाई में पहला देखते हैं द्विदीर्घी, हिंदी में लिखेंगे द्विदीर्घी, अंग्रेजी में बोलते हैं डाइनेमस कंडीशन। डाइनेमस क्या होता है? सामान्यतः पुंकेसर की जो लंबाई है समान होता है, सामान्यतः बहुत सारे पौधों में, पर कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिसमें पुंकेसरों की लंबाई असमान होती है। तो इस प्रकार के कंडीशन में हम देखते हैं डाइनेमस कंडीशन। यदि पुंकेसर की संख्या 4 है, पुंकेसर की संख्या 4 है, 4 में से 2 पुंकेसर बड़े और 2 छोटे, तो इस कंडीशन को डाइनेमस कंडीशन, 2 बड़े और 2 छोटे, ये पाया जाता है तिल और तुलसी के पुष्प के पुंकेसरों में इस प्रकार की संरचनाएं होती है, डाइनेमस कंडीशन। नंबर 2 चतुर्दीर्घी। चतुर्दीर्घी में टोटल पुंकेसरों की संख्या 6 होगी, 6 में से 4 केंद्र की ओर जो होंगे इंद्रिय, बड़े 2 परिधीय
छोटे होंगे। जब पुष्प सूत्र लिखना होता है इस समय इसको हम बताते हैं 4 धन 2। अगर लिखना 6 है उसको सीधा 6 नहीं लिख के 4 धन 2 के नाम से बताएंगे, तो इस कंडीशन को बोलते हैं चतुर्दीर्घी। फिर तीसरा कंडीशन है इसमें असम दीर्घी। असम दीर्घी, असम मतलब असमान। इसमें पुंकेसरों की संख्या छोटे बड़े होंगे। अगर 5 पुंकेसर है तो उसमें 3 बड़े 2 छोटे, या 2 बड़े 3 छोटे, या सभी पुंकेसरों की लंबाई छोटे बड़े हो सकते हैं। असम दीर्घी। चौथा कंडीशन है एक्सट्रोस, लिखते हैं इसको, है ना, बहिर्मुखी। यदि पुंकेसर की लंबाई इतनी अधिक है कि वो फ्लावर के ऊपर से दिखे, पेटल से बाहर आ जाए, तब इस कंडीशन को एक्सट्रोस कहते हैं। इस गुड़हल में देखने को मिलेगा। और 5वां है इंट्रोस। इसमें पुंकेसर की लंबाई छोटे रहते हैं जो फ्लावर के बाहर नहीं आ पाते, जैसे धतूरा। तो यह है पुंकेसरों की लंबाई। ये पुंकेसरों की लंबाई हो गया, और इसको आप लिख लेंगे। पुंकेसरों की लंबाई के बाद नेक्स्ट टॉपिक है गाइनोइशियम। जायांग या गाइनोइशियम पुष्पासन पर स्थित पुष्पीय पत्रों का चतुर्थ एवं अंतिम चक्र जो प्रजनन में भाग लेता है, जो मादा जनन अंग कहलाता है, वह गाइनोइशियम या जायांग कहते हैं। इसी गाइनोइशियम या जायांग में बीज का निर्माण होता है और फल का भी निर्माण होता है। इसकी संरचना देखें। संरचना तो इसमें मुख्यतः हम संरचना की बात करें तो एक गाइनोइशियम के 3 भाग होते हैं। पुष्पासन पर स्थित डिस्क के समान संरचना को ओवरी कहते हैं। इसी ओवरी के अंदर ओव्यूल बनते हैं। ये ओवरी हुआ। अंडाशय एक नली के समान संरचना जिसको स्टाइल या वर्तिका कहते हैं। एक पिन हेड लाइक स्ट्रक्चर या अन्य प्रकार के हो सकते हैं जिसे स्टिग्मा या वर्तिकाग्र कहते हैं। यदि हम इनकी संरचना का अध्ययन करें थोड़ा से, तो स्टिग्मा जो है विभिन्न प्रकार के होते हैं अलग अलग पौधों में। कुछ में बाइफीड ऐसे द्विभाजित रहेंगे। वो इस प्रकार से बनते हैं कि यहाँ पर परागकण आकर गिरे, बाइफीड हो सकते हैं। कुछ में जैसे गुड़हल में ऐसे पेंटाफीड 5 भागों में बना हो रहता है। कुछ पौधे में बहुत सारे भागों विभाजित, उसको पॉलीफीड कहेंगे। तो बाइफीड, ट्राइफीड, टेट्राफीड, पेंटाफीड या पॉलीफीड होते हैं। कुछ में स्टिग्मेटिक हेड बनाते हैं। कुछ में फर्दरी स्टिग्मा होता है। ऐसे स्टिग्मा रहेगा ओवरी से, और इसमें छोटे छोटे से पंख लगे रहते हैं पक्षी की पर की तरह। इसको फर्दरी स्टिग्मा कहते हैं। ये घास कुल के पादपों में पाया जाता है, धान गेहूं वगैरह में। तो इस प्रकार स्टिग्मा में भी बहुत अधिक विभिन्नताएं पाई जाती है। स्टाइल में बहुत अधिक भिन्नताएं होती है। स्टिग्मा ऐसे सीधा निकला है, तो कुछ में स्टिग्मा इनके पार्श्व भाग से निकलता है ऐसे, तो पार्श्व भी इसको आधारी स्टिग्मा स्टाइल कहेंगे।
और मुख्य भाग जो होता है वो ओव्यूल रहता है वो ओवरी के अंदर। क्योंकि वो रूपांतरित पत्ती है तो पत्ती ही मूल के विशेष प्रकार के विन्यास का निर्माण करते हैं और जरायु विन्यास बनाते हैं। यह है एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, स्त्री केसर का संरचना। तो गाइनोसियम की जो इकाई होता है उसे स्त्री केसर कहते हैं। पिस्टिल या कार्पल, अंग्रेजी में इसका नाम है पिस्टिल या कार्पल। यही मेगा स्पोर का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से इसकी संरचना कंप्लीट हुआ। अब इसमें ये चीज देखेंगे कि इनके संख्या, कार्पल्स की संख्या के आधार पर इनके कितने प्रकार होते हैं, कितने प्रकार बांटा गया है। मोनोकार्पलरी, एक अंडपी, हिंदी में एक अंडपी बोलते हैं। जब ओवरी के अंदर उनके कार्पल्स की संख्या एक होती है तब इसको मोनोकार्पलरी कहते हैं। इस प्रकार के जो ओवरी होगा तो मोनोकार्पलरी यूनिलॉकुलर ओवरी होता है और ये मटर कुल में पाया जाता है। मटर, चना, सीसम इत्यादि में पाए जाते हैं। दूसरा है बाई कार्पलरी, जब कार्पल की संख्या 2 होगा और दोनों आपस में जुड़े भी होंगे, 2 होगा तो स्वाभाविक ही जुड़ेंगे, तब उस प्रकार कंडीशन को बोलेंगे बाई कार्पलरी। ये पाया जाता है सरसों, बैगन, टमाटर इत्यादि बहुत सारे पौधे हैं। ट्राई कार्पलरी, जब कार्पल की संख्या 3 हो तब इसको ट्राई कार्पलरी कहेंगे। ये पाया जाता है प्याज में ट्राई कार्पलरी होता है और कद्दू कुल के जितने पादप हैं उस सब में ट्राई कार्पलरी। टेट्रा कार्पलरी, जब कार्पल की संख्या 4 हो तब उसको बोलेंगे टेट्रा कार्पलरी। ये क्लेरोडेंड्रॉन एक पौधा है ना, सी हिंदी में लिख देता हूं, क्लोरोडेंड्रॉन नामक पौधा, इसमें 4 कार्पस होते हैं। फिर पेंटा कार्पलरी, जब कार्पल की संख्या 5 हो तब इसे पेंटा कार्पलरी कहते हैं। ये पाया जाता है गुड़हल, भिंडी, अफीम इत्यादि में पेंटा कार्पलरी होंगे। और छठवा है, लास्ट है ना, पॉली कार्पलरी। जब कार्पल की संख्या 5 से अधिक हो, विज्ञान में हम 5 तक को अंक तो देते हैं पेंटा, 5 के बाद 6, 7 हो जाता है तो उसको एक बहुअंडपी, हिंदी में बोले तो बहुअंडपी या पॉली कार्पलरी। ये पाया जाता है पोस्ट, अफीम, पीली कटेरी, कमल फूल, नींबू इत्यादि बहुअंडपी, बहुत ज्यादा कार्पल्स होते हैं। ये टाइप्स हो गया। इसके बाद प्लेसेंटेशन, बियॉन्ड न्यास बोलते हैं इसको। बियॉन्ड न्यास, ओवरी के अंदर ओवरी वाल से ओव्यूल के जुड़ने का क्रम, क्योंकि हम जानते हैं कि ये पुष्पी पत्र जो है एक रूपांतरित पत्ती है और वो पत्तियां इस प्रकार से मुड़कर विशेष संरचना बनाती है जिसे वो ओव्यूल कहते हैं, मतलब बीजांड कहते हैं। तो बीजांड जो होता है वो ओवरी के अंदर किस क्रम में जुड़ा हुआ रहता है ओवरी वाल से, उसी क्रम को बोलते हैं बीजांड न्यास।
या जरायुन्यास कहेंगे। इसमें पहला प्रकार है मार्जिनल। मार्जिन मतलब किनारे से लगा होते हैं। यदि देखें तो मोनोकार्पलरी ओवरी जो है अकेला है और वो दोनों ओवरी वाले स्थान पर ऐसे जुड़ते हैं, दोनों सीवरों, और दोनों सीवरों से इनके ओव्यूल जुड़ा हुआ रहता है। और जब सीवर खुलते हैं तो इनके बीज इस प्रकार से खुलते हैं। मटर कुल के पौधे में, सेम बरबट्टी में इस प्रकार बीज जो है किनारे से लगे होते हैं, मार्जिन से। इसी को बोलते हैं मार्जिनल प्लेसेंटेशन। दूसरा है पेराइटल। परिधि, ट्राइकार्पलरी या मल्टी कार्पलरी ओवरी में, या बाइकार्पलरी ओवरी हो सकता है, बाइकार्पलरी, ट्राइकार्पलरी या मल्टी कार्पलरी ओवरी में। अब जो कि सिनकार्पस होगा पर लाकुल की संख्या एक लाकुल होगा। उस स्थिति में जब बीजांड उस ओवरी वाल के परिधि से जुड़ेगा, ये ऐसा परिधि की ओर, या हम इसको ट्राइकार्पलरी बना देते हैं। चलिए, ये ओव्यूल कहां से जुड़ रहा है? परिधि, मतलब किनारे से जुड़ रहे हैं। तो इस प्रकार के जो प्लेसेंटेशन होगा उसको बोलते हैं पेराइटल प्लेसेंटेशन, परिधि या जरायुन्यास। नंबर 3 बेसल प्लेसेंटेशन। तो बाइकार्पलरी, पॉलीकार्पस या सिनकार्पस हो सकते हैं। और यूनिलैकुलर ओवरी में जब ओव्यूल उस पौधे के बेस, मतलब ओवरी के अंदर बेस से जुड़ा हुआ हो, ये ऐसा ओव्यूल उसके कहां से जुड़ा रहता है? बेस से जुड़ा हुआ रहता है, आधार से जुड़ा हुआ रहता है, तब उसको बोलते हैं बेसल प्लेसेंटेशन। ये पाया जाता है गेंदा फूल में। मार्जिनल, मटर, परिधि में आप कद्दू, पपीता वगैरह लिख सकते हैं, कुंदरू, डोड़का, तोरई। और बेसल में गेंदा। बेसल के बाद नंबर 4 सुपरफिशियल। पॉलीकार्पलरी, सिनकार्पस और मल्टीलैकुलर ओवरी में बहुत सारे जो बीजांड हैं वो भित्ति ओवरी वाल से स्वतंत्र रूप से चिपके होते हैं। बहुत सारा चैम्बर बन गया, इसलिए मल्टीलैकुलर। पॉलीकार्पलरी मतलब 5 से अधिक बीजांड उसमें कार्पल्स होंगे, तो पॉलीकार्पलरी। और इसमें के सारे बीजांड हैं स्वतंत्र रूप से ऐसे ओवरी वाल से लगे होंगे। इस प्रकार से इस प्रकार की संरचना को बोलते हैं सुपरफिशियल। ये पाया जाता है कमल फूल, निम्फिया, जो जली पादप है कमल फूल, उसमें पाया जाता है सुपरफिशियल। नंबर 5 एक्जाइल। कमल में पाया जाता है एक्जाइल मतलब अक्षीय जरायुन्यास। बाइकार्पलरी, सिनकार्पस ओवरी में पाया जाता है। और चूंकि इसमें जो बीजांड है वो अक्ष पर जुड़ा हुआ रहता है, अक्ष मतलब मुख्य अक्ष पर। बाइकार्पलरी, ये इनका प्लेसेंटा हो गया। अब इसी पर जब बीजांड जुड़ेगा अक्ष पर ऐसे, तब इसको बोलते हैं अक्षीय एक्जाइल प्लेसेंटेशन। बाई में भी हो सकता है और ट्राइकार्पलरी में भी होता है इस प्रकार से। ये ट्राइकार्पलरी, ये ऐसा ओव्यूल जुड़ गया अक्ष से।
ये प्याज में पाया जाता है ट्राई कार्पेलरी ओवरी। और बाई कार्पेलरी ओवरी जो होता है ये सोलेसी कुल के पौधा है, अपने धतूरा है, बैगन है, टमाटर है, मिर्च है, इसमें पाए जाते हैं ये। तो हाँ लिख सकते हैं उदाहरण, एक बैगन, टमाटर, मिर्च। एक्जाइल के बाद है फ्री सेंट्रल, नंबर 6 फ्री सेंट्रल, मुक्त केंद्र की पॉलीकार्पेलरी मल्टीलैक्युलर सीन कार्पस ओवरी में पाए जाते हैं, जिसमें ओव्यूल जो है स्वतंत्र रूप से एक एक ओव्यूल इस प्रकार से स्वतंत्र रूप से लगे हुए रहते हैं। इस प्रकार के संरचना नींबू में पाया जाता है। जब आप नींबू को काट के निचोड़ते हैं तो पूरा बीज अलग हो जाता है, मतलब एकदम फ्री है वो। तो इस प्रकार की संरचना नींबू में। इस प्रकार से ये प्लेसेंटा हो गया, प्लेसेंटेशन बीजांडन्यास 6 प्रकार के होते हैं और 6 प्रकार के बीजांडन्यास पूरे पादपों में पाए जाते हैं। इसके बाद है एक ओव्यूल की संरचना भी देख लीजिए आप, है ना। एक ओव्यूल की संरचना देखिए। ओव्यूल का वृंत, ये वृंत है, ये ओवरी वाल से जुड़ा हुआ रहता है, ओवरी वाल से जुड़ा हुआ रहता है। इसके अंदर वेस्कुलर सिलेंडर है जिससे भोजन प्राप्त करता है, पानी, खनिज लवण को। तो इसको वृंत बोलते हैं या फ्यूनिकल, अंग्रेजी में फ्यूनिकल। फ्यूनिकल और बीजांडन्यास वो जिस जगह पर जुड़ते हैं आपस में, इसको हाइलम कहते हैं। इसके अंदर एक कोशिकीय संरचना होता है, कोशिकाओं से भरा हुआ संरचना, इसको कोशिकीय संरचना कहते हैं। इस कोशिकीय संरचना को न्यूसेलस, इसके अंदर कोश होता है एक तो। अब इंटेगुमेंट की बात करें, इसके बाहर 2 आवरण होते हैं, ये आउटर इंटेगुमेंट और अंदर वाला जो होगा वो इनर इंटेगुमेंट। दो आवरण होता है, बाहरी आवरण और भीतरी आवरण। पर ये आवरण जो होता है वो सब पूरे सधन नहीं रहते, कुछ जगह पर गैप रहता है। जहां पर ये गैप होता है इसको माइक्रोपाइल कहते हैं, बीजांड द्वार। और माइक्रोपाइल के ऊपर का भाग जहां पर हाइलम और फ्यूनिकल मिलते हैं, इस भाग को बोलते हैं चलाजा। इसका बीज का मुख्य भाग होता है, इसी को बोलते हैं एम्ब्रियो सेक, भ्रूण कोश। इस भ्रूण कोश में 7 कोशिकाएं और 8 केंद्रक इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। इनके बीच में माइक्रोपाइल की ओर एग सेल, किनारे में 2 कोशिका सिनर्जिड सेल, ऊपर की 3 कोशिका एंटीपोडल सेल और बीच में 2 केंद्रक आपस में संयुग्मन करते हैं, इनको सेंट्रल न्यूक्लियाई। सेंट्रल न्यूक्लियाई कहते हैं। ये एक बीजांड का संरचना है जिसके अंदर महत्वपूर्ण अंग है एम्ब्रियो सेल, और यही फीमेल गेमीट अर्थात एक सेल का निर्माण होता है जहां पर बीज। अभी बीज कैसे बनेंगे देखिए, इनके जो एग है,
ये फ्यूजन करेगा मेल गैमेट से और बीज का निर्माण करेंगे ना। अब बीज के अंदर भ्रूण, तो अंडाणु जो है वो भ्रूण बनाएगा और ओव्यूल बीज बनाएगा, ठीक है। और जो ओवरी वाल रहेगा, इसके ऊपर एक और वाल होगा, ओवरी वाल। ओवरी वाल जो है वो फल भित्ति का निर्माण करता है। यह ओव्यूल की संरचना। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है, इसमें पुष्प की ज्यामिति देखते हैं या सममिति। पुष्प के सममिति में दो प्रकार से होते हैं, एक्टिनोमार्फिक और दूसरा जाइगोमार्फिक। एक्टिनोमार्फिक पुष्प वह पुष्प होता है जिसको किसी भी उदग्र तल से काटा जाए तो वह बराबर दो भागों में बंटता है। इसको बोलते हैं एक्टिनोमार्फिक। किसी भी तल से काटा जाए, आड़ा तिरछा कुछ भी काटा जाए, किसी भी उदग्र तल से काटेंगे तो कितने भागों में बटेगा? बराबर दो भागों में बटेगा, तब उसको बोलेंगे एक्टिनोमार्फिक। जाइगोमार्फिक मतलब ऐसे पुष्प जिसको किसी एक ही तल से, एक निश्चित तल से काटा जाएगा तभी दो भागों में बटेगा, जाइगोमार्फिक। तीसरा है इसी में एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल असममित, ऐसे पुष्प जो किसी भी तल से काटने से दो बराबर भागों में नहीं बढ़ता, उसे एसिमेट्रिकल कहते हैं। इसके पश्चात ये तो सममिति हुआ, फिर पुष्प के चित्र बनाते, एक सूत्र लिखते हैं। इसने अध्ययन के बाद किसी एक पौधे उदाहरण मान के एक फार्मूला बनाइए। आप फार्मूला के बाद एक चित्र बनाते हैं। जैसे एक फार्मूला लिख देता हूं मैं, BR एक्टिनोमार्फिक का चिन्ह, इसका चिन्ह रहेगा ऐसे वाला, और जाइगोमार्फिक का ये। एक्टिनोमार्फिक बाइसेक्सुअल, K5 जुड़े हुए, C5 ए भी जुड़े हुए, A स्वतंत्र पर AC से जुड़े हुए, G बाइकार्पोसिन कार्पस ओवरी सुपीरियर, ये इसका फार्मूला हुआ। इस पुष्प सूत्र के बाद इसी को ध्यान में रखते हुए हम एक चित्र तैयार करते हैं जिसको बोलते हैं पुष्प चित्र। पुष्प चित्र जो है पुष्प के पूरे स्थिति को बताता है। कैसे बताएगा देखिए, सभी आपस में जुड़े हैं, मतलब कोरस्पर्शी होंगे। विन्यास देखेंगे तो ये भी आपस में जुड़े हुए हैं। ये धतूरा के पुष्प की एग्जाम्पल लेके हमने तैयार किया। ये ऐसा। अब यहाँ पर एक तो ऐसे चिन्ह लगा देते हैं जो उसके स्थिति को बताता है, या सामान्यतः हम यहाँ पुष्प की समिति को दर्शाते हैं और उस प्रकार धन का चिन्ह लगाएंगे। एक्टिनोमार्फिक है तो, जाइगोमार्फिक होगा तो प्रतिशत वाला चिन्ह लगा देंगे। अब चूंकि इसको ब्रैकेट ही बता रहा है तो यहाँ पर दो ब्रैकेट देखते हैं, एक या दो, जितने ब्रैकेट है उतने ब्रैकेट को हम प्रदर्शित करते हैं। तो इसका जो बाहरी ये हो गया, पुष्प की समिति को बताया। सबसे बाहरी चक्र ये किसको बताया? पेटल्स को। सेकंड चक्र, पहला चक्र सेपल, सेकंड चक्र
पेटल तीसरा चक्र, एंड्रोइशियम, और अंदर में जो है वो गाइनोइशियम। इस प्रकार से पुष्प में जो स्थित एंड्रोइशियम, गाइनोइशियम जितने भी है वो पूरे का अध्ययन कराता है। पुष्प के कार्य, पुष्प का मुख्य कार्य है प्रजनन करना, ठीक है। इनके जो पेटल्स होते हैं रंगीन होते हैं, कीटों को परागण करते हैं, परागण के लिए आकर्षित करते हैं, जिससे पर परागण होता है और उन्नतशील बीजों का विकास होता है, नए पौधे बनते हैं। ये तो मुख्य ये नए कार्य है। इसके अलावा कुछ मानव उपयोगी कार्य, बहुत सारे पुष्प से विभिन्न कार्य के इत्र, साबुन तैयार करते हैं, गुलाब का जल प्राप्त करते हैं, दवाई औषधि के रूप में, और शहद, फ्लावर से ही शहद प्राप्त होता है। इस प्रकार से आज हमने पुष्प के संरचना 22वां पाठ का अध्ययन किए, जिसमें मुख्य रूप से कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोइशियम और गाइनोइशियम का अध्ययन किए, और इसके साथ पुष्प का संरचना एवं कार्य वाला पाठ समाप्त होता है।